लोअर दिबांग वैली के पंचायत में एक ट्विस्ट देखने को मिला है। जो फॉर्मर जेडपीसी ओबांग मुपोक है, उन्होंने रिजिग्नेशन जो है वो दे दिया है और आज ही तोनु बोरांग जो दाम्बुक के जेडपीएम है वो न्यूली इलेक्टेड जेडपीसी बने हैं। अनोपोज्ड जेडपीसी वो बने हैं। यहाँ पे लोअर दिबांग वैली में 3 जेडपीएम जो है वो एनपीपी के हैं, लेकिन उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल नहीं की है। क्या इस पर हम ये मान के चले कि एनपीपी जो है वो एक सेफ साइड खेल रहे हैं, बिकॉज असेंबली इलेक्शन 2024 जो है वो काफ़ी नज़दीक है। क्या ये ट्विस्ट जो है वो असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए है, या फिर जिस तरह से अभी न्यूली इलेक्टेड जेडपीसी तोनु बोरांग जी ने हमें बताया कि जो फॉर्मर जेडपीसी ओबांग मुपोक है, उनके इनकम्बेंसी के कारण चलते वो अपने जो पोस्ट है उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए, अपने वर्क जो है उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें अपने ही जेडपीएम ने, जितने भी जेडपीएम है उन्होंने उसे साइडलाइन कर दिया है। ये कहना है तोनु बोरांग जी का, न्यूली इलेक्टेड जेडपीसी का। सबसे पहले तो तोनु बोरांग जी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोअर दिबांग वैली के जेडपीसी बने हैं अभी। जेडपीसी जो फॉर्मर जेडपीसी है ओबांग मुपोक जी, जो रिसेंटली जिन्होंने रिज़ाइन किया है, जो जेडीयू से हैं, जितना तक हमें पता है कि आप भी जेडीयू से थे, आप भी जेडीयू से ही आपने जेडपीएम जो है वो दाम्बुक से है आपने इलेक्शन लड़ा था, पंचायत इलेक्शन जो है आपने लड़ा था, लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो जो ये चेंजेस आए हैं, जो पॉलिटिकल ट्विस्ट आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम। ये बहुत सुंदर कहानी है। मुझे भी पब्लिक इस बार पंचायत लीडर देखना चाहा, तो मैं पार्टी का टिकट कोशिश किया, मांग के देखा, फिर भी मेरा पक्ष पर नहीं गया। तो मेरा जनता बोला है आप बीजेपी अलायंस कुछ पार्टी से चुनाव लड़ना होगा, तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मैं जेडीयू टिकट से जेडपीएम बना। इसका बाद जेडपीसी बनने का सवाल उठा, तो जो आउटगोइंग जेडपीसी ओबांग मुपोक जी का बीजेपी टिकट में दावेदार था, लेकिन अचानक से पार्टी कार्यकर्ता उसको नहीं दे पाया। एक रोइंग 43 से जो एक बीजेपी जेडपीएम मिला था, उसी को पार्टी का टिकट दिया। तो इसलिए जो ज़्यादा नंबर्स, बीजेपी के ज़्यादा नंबर्स जेडपीएम इलेक्टेड थे, उन लोग नाराज़ होके मेरे पास आया जेडीयू में। तो हमें मिलके ओबांग मुपोक जी को जेडपीसी बनाया था। तो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा से 1.5 साल का कार्यकाल में ओबांग मुपोक जी ने अच्छी तरह निभाने नहीं पाया। हमारा डेवलपमेंटल डिस्ट्रिक्ट के मैटर में अपना जेडपीएम कलीग का साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो काफ़ी नाराज़ी होना शुरू किया। और जब भी करेक्शन के लिए उनका साथ बात करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही रहा। तो आखिर में बदलने का ही हम लोग तैयार हुआ। यानी कि आपका कहना है कि वो अपने काम को, अपने पोस्ट को लेकर जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। तो अपना मनमर्जी से करना शुरू किया है। तो इसलिए हम लोग भी नेता हैं, पब्लिक का लीडर है, तो हमारा काम नहीं रहा, क्योंकि सारा ऑथोरिटी तो उसके पास थे। तो एक सवाल मैं आपसे फिर करना चाहूँगी कि 2024 असेंबली इलेक्शन जो है वो आने को है। एवरीवन नोज दैट कि अभी 19 मंथ्स ही बचा है 2024 इलेक्शन को आने में। तो इलेक्शन इतना करीब है और इस तरह से जो पंचायत में ट्विस्ट हमने देखा है, क्या ये 2024 इलेक्शन के लिए ही है या फिर कुछ और जेडपीसी ने सही ढंग से अपना काम नहीं किया उसके कारण है, या 2024 इलेक्शन भी अफेक्ट कर रहा है जेडपीसी की कुर्सी को? नहीं मैम, ये तो 24 इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट का पंचायत गवर्नमेंट है, तो हम लोग अपना एरिया का डेवलपमेंट पर हम लोग कॉन्फाइन है। तो हम लोग अगला
असेंबली चुनाव में क्या होगा, क्या होने वाला है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का लोअर दिबांग वैली पंचायती तो 24 इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट का पंचायत गवर्नमेंट है, तो हम लोग अपना एरिया का डेवलपमेंट पर हम लोग कॉन्फाइन है। तो हम लोग अगला असेंबली चुनाव में क्या होगा, क्या होने वाला है, उससे हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग का लोअर दिबांग वैली पंचायती डेवलपमेंट पर हम लोग का टारगेट है। तो आगे ये किसी के लिए असर होगा, खराब होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 42nd रोइंग 43rd है, फिर 42nd है, 2 कंस्टिट्यूंसी है लोअर दिबांग वैली में। अगर हम रोइंग को अगर देखें तो रोइंग में भी एनपीपी के 3 उम्मीदवार हैं जी, 3 जेडपीएम है। लेकिन अब बीजेपी जब इलेक्शन बता दें कि जब पंचायत इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी के एक ही जेडपीएम थे जिन्होंने बीजेपी टिकट से ही जेडपीएम जो है उन्होंने लड़ा और वो जीते, और आप लोग सब जेडीयू से आए। लेकिन नहीं, मैं अकेला ही जेडीयू था, बाकी तो बीजेपी था। फिर वो जेडीयू में कन्वर्ट जी हुए। जी तो एक ही बीजेपी का जो एक जेडपीएम एक ही रह गया था। जी लेकिन देखने की बात यह है कि आप लोग जो बदल आए हैं जेडीयू से जी। इसमें बीजेपी में जी। आपको टिकट दिया गया है जेडपीसी के लिए। जी। लेकिन जो बीजेपी पहले से जेडपीएम रहा उनको दरकिनार किया गया है। जी, जी। इस पर आप क्या कहना कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, इसमें मैं आपका माध्यम से पब्लिक को जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, हम लोग भी पहले से ही बीजेपी था। हम लोग जेडीयू बना तो कुछ अपना पर्सनल डिफरेंसेस से हुआ था। तो बीच में क्या हुआ, बिहार में एनडीए अलायंस को नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया, जो कि जेडीयू का हाईकमान। तो इसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी का अथॉरिटी नाराज हो गया, तो अपना अलायंस तोड़ दिया। तो इसका रिएक्शन में हमें सुनने को मिला है कि हर इस राज्य पर आदेश दे दिया कि हमारा बीजेपी अलायंस का द्वारा जो जेडपीएम कॉरपोरेटर एमएलए बना है उनको हमें वापस लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारा प्रदेश में भी आदेश आ गया है। और 3 एनपीपी जेडपीएम ऑलरेडी है हमारे यहाँ पे, लेकिन आप नॉमिनेट हुए हैं, यानी कि आपको एनपीपी का भी पूरा समर्थन मिला है। जी जी। नहीं मैडम, ये हम और पूरा बताना चाहता हूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू और बीजेपी लीडरशिप अंडर ये ब्यूराम वाघेजी, दोनों का लीडरशिप में हमें निमंत्रण दिया गया कि बीजेपी में आना है। तब हम लोग एक कंडीशन दिया, हम लोग बीजेपी में जाना चाहता है गौरव वापस है, लेकिन यहाँ हम लोग का ग्रास रूट लेवल का बीजेपी कार्यकर्ता इलेक्टेड लीडर का साथ नहीं मिलता है। तो कल हम लोग ज्वाइन करता है तो फिर हमारा जेडपीसी बदल देने से तो हम लोग नहीं मानेगा। तो इसके लिए हमें भरोसा दिलाना होगा। तो हमारा एमएलए मैडम गुमताइंग का माध्यम से हम लोग इस बात को चीफ मिनिस्टर और स्टेट प्रेसिडेंट का साथ कम्युनिकेट हुआ, तो हमें एश्योरेंस मिला कि आप लोग का जेडपीसी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग मेजॉरिटी इलेक्टेड टीम है और आप लोग हम लोग का कहने से, इनवाइट से घर वापसी आ रहा है, तो आप लोग को जरूर ऑनर किया जाएगा। तो इस बात पर हम लोग बीजेपी ज्वाइन किया। इसमें एक घटना हो गया, हमारा सिटिंग जेडपीसी ने ज्वाइन नहीं किया। उस समय हमारा 42nd में 5 बीजेपी जेडीयू जेडपीएम था, तो चारों ने हम लोग बीजेपी में वापस ज्वाइन हो गया, एमएलए मैडम का मदद से, एडवाइस से, और पेमा खांडू सीएम और ब्यूराम वाघेजी का एश्योरेंस से। तो हमारा जेडपीसी रह गया, तो उसका कारण तो हमें भी अभी बोल नहीं सकता है किस कारण से वो रह गया। हमें इतना उसके लिए इंतजार किया
कि दिन भर भी रुकना पड़ा। 24 में हम लोग लास्ट मोमेंट में यहाँ मेंबर सेक्रेटरी पर हमारा मार्जर इंटीमेशन देना पड़ा। दिन भर हम लोग तकलीफ उठाया तो वो नहीं आया, यानी कि तो वो भी एक कारण है उसका। बहुत सारे कारण है जिसके जी। कारण से आप लोग जेडीयू से बीजेपी घर वापसी आपने किया और आज आप लोअर दिबांग वैली के जेडपीसी जी। नए जेडपीसी बने हैं। जी थैंक यू सो मच। नहीं मैम, और इसमें एक कट मैम, मैं आज बहुत खुशी हूँ कि अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ गुमतांग MLA 42nd Dambuk and under the dynamic leadership of Chief Minister Pema Khandu and Mr. Biuram Wageji, State BJP President, जैसे हम लोग को प्रॉमिस दिया, अपना बात रखा, तो इस तरह से हमारा राज्य का नेता होना चाहिए। तो हमें आगे भी उन लोग का साथ भरोसा रहेगा, तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में हम NPP के विधायक, हमारा 43rd ड्राइंग का स्थानीय विधायक, वो भी हमें अच्छा से समर्थक दिया, तो जिसका वजह से आज मुझे न्यू जेडपीसी ऑफ लोअर दिबांग वैली घोषित किया। तो मैं उन सबको आभारी हूँ। एक छोटा सा सवाल में आप कह रहे हैं कि घर वापसी, तो एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपको। आपने कहा कि घर वापसी और आपने एक कंडीशन रखा था कि आप लोग वापस आएंगे, तो मतलब आपका एक कंडीशन था जिसको चीफ मिनिस्टर जी ने पूरा किया है, पेमा खांडू जी ने। बीजेपी के ही बीच में एक सवाल, एक वर्ड जो है, एक सेंटेंस जो है, वो अभी हवा में फैल रहा है कि नकली बीजेपी असली बीजेपी। शायद ये आप भी सुनते होंगे कि नकली बीजेपी असली बीजेपी, ऐसे बीजेपी के अंदर में ही ये चीज़ चल रहा है अभी। उस पर एक छोटा सा क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये बात मैम आप तो सही सुना है। यहाँ देखिए, हमारा 42nd दाम्बुक में जो पार्टी का पद लेके बैठा है वो इलेक्टेड लीडर से नहीं मिलता है। उन लोग पार्टी काम करके पोस्ट मिलने वाला है। इलेक्टेड लीडर जो है पब्लिक का जो चॉइस है, पॉपुलर मेजॉरिटी मास का डिमांडेड लीडर है। तो इसमें डिफरेंस होता है। वो लोग अपना इच्छा का लीडर चाहते हैं जिसको पब्लिक पसंद नहीं करते हैं। तो पार्टी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लेकर के भी वो अपना जो उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार को टिकट बूट नहीं करते हैं। तो इस तरह का यहाँ करम महल है, वो तो आप सही सुना है। लेकिन हम लोग कहेगा कि मेजॉरिटी पब्लिक को जो संभाल सकता है वही लीडर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।